अंबेडकर यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, जैसे दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है, जामिया मिल्लत इस्लामिया भी है, जेएनयू भी है, तो अगर हम बात करें तो अंबेडकर यूनिवर्सिटी का नाम किस तरह से, कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा जाना जाता है, कौन सी डिपार्टमेंट, कौन सी फील्ड में सबसे ज़्यादा जाना है? वैसे तो सभी स्ट्रीम, सभी सब्जेक्ट्स अपने आप में अलग अहमियत रखते हैं। अगर अंबेडकर यूनिवर्सिटी की पहचान होगी तो उसमें पायनियर में क्या है, क्या कहना है? हमारा साइकोलॉजी प्रोग्राम बहुत अच्छा है। उसका कारण ये है कि उसकी जो मेंटल हेल्थ क्लिनिक हम चलाते हैं उसका कनेक्ट सोसाइटी से डायरेक्ट है, तो साइकोलॉजी हमारा प्रोग्राम बहुत पॉपुलर है। बीबीए हमने नया इंट्रोड्यूस किया, तो बीबीए का रिस्पांस बहुत अच्छा है। हमारा एमबीए आईईवी है, एंटरप्रेन्योरशिप पे, इनोवेशन पे उसका स्ट्रेस है, वो भी बहुत पॉपुलर है। बीए पॉलिटिकल साइंस बड़ा पॉपुलर जा रहा है। स्कूल ऑफ लॉ, गवर्नेंस एंड सिटीजनशिप, उसमें हम लॉ प्रोग्राम नहीं चलाते, पर लॉ से निकलता हुआ समाज में किस तरह समाज को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको हम ऐसे कोर्सेज पढ़ाते हैं, वो भी बहुत पॉपुलर है। अचीवमेंट पे हम बात कर लेते हैं। अंबेडकर यूनिवर्सिटी की अचीवमेंट क्या रही है? आप वीसी हैं, क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली जो है ये बड़ी यूनिक है, इस सेंस में यूनिक है कि हम लोग सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़ और लिबरल आर्ट्स पे फोकस करते हैं। तो ये सारे फील्ड ऐसे हैं, कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी आपको देश में नहीं मिलेगी जिसने कि सिर्फ इन्हीं एरियाज़ पे फोकस किया हुआ हो। तो हम लोगों के जो कोर्सेज़ हैं, जो प्रोग्राम्स हैं और जो एक क्लासरूम डिलीवरी है वो बड़ी यूनिक है, और इसीलिए अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जानी जाती है अपने बड़े यूनिक करिकुलम के लिए। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। आज अंबेडकर यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन प्रोग्राम था और यहाँ दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना जी भी आए थे और एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी जी भी मौजूद थी। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की प्रोफेसर डॉक्टर अनु जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करते हैं और मिलवाते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ पे। थैंक यू वेरी मच। कॉन्वोकेशन का प्रोग्राम था, क्या कहना है मैडम इस अवसर पे? क्या कॉन्वोकेशन एक ऐसा एनुअल प्रोग्राम होता है जो एक फेस्टिवल की तरह होता है, क्योंकि सब बच्चों को डिग्रीज मिलनी है, बच्चों को अप्रिसिएशन मिलना है, अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स मिलने हैं और वो ग्रेजुएट हो जाते हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो जाते हैं, कुछ पीएचडी स्कॉलर्स हो जाते हैं। तो ये एक फेस्टिवल का माहौल होता है और ये वार्षिक होता है उत्सव एक्चुअली। सो हर साल हम इसको दिसंबर के मंथ में करते हैं। और रूटीन का अपना हो गया। मैम, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो कॉन्वोकेशन हो गया, वहाँ था हमारा 12th कॉन्वोकेशन था जी। तो अब हम बात कर लेते हैं क्योंकि दिल्ली में अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ये रन किया जाता है, तो थोड़ी अचीवमेंट पे हम बात कर लेते हैं। अंबेडकर यूनिवर्सिटी की अचीवमेंट क्या रही है? आप वीसी हैं, क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली जो है ये बड़ी यूनिक है, इस सेंस में यूनिक है कि हम लोग सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़ और लिबरल आर्ट्स पे फोकस करते हैं। तो ये सारे फील्ड ऐसे हैं, कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी आपको देश में नहीं मिलेगी जिसने कि सिर्फ इन्हीं एरियाज़ पे फोकस किया हुआ हो। तो हम लोगों के जो कोर्सेज़ हैं, जो प्रोग्राम्स हैं और जो एक क्लासरूम डिलीवरी है वो बड़ी यूनिक है, और इसीलिए अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जानी जाती है अपने बड़े यूनिक करिकुलम के लिए। फील्ड विजिट्स के लिए लेके जाते हैं, कम्युनिटी कनेक्ट रखते हैं ताकि उनको पता रहे कि समाज में, क्योंकि सामाजिक विज्ञान पे हम बात करते हैं, ह्यूमैनिटीज़ का, तो समाज से उनको कनेक्ट करके रखते हैं। तो उनका क्लासरूम टीचिंग खाली पढ़ने की बात नहीं है, वो फील्ड में जाते हैं, कनेक्ट करते हैं। आपने मेरे भाषण में सुना होगा कि मैंने कितनी बात कही कि हम किस तरह से विलेजेस को अडॉप्ट करते हैं। हमारा जो दिल्ली गवर्नमेंट का वेटलैंड एरिया है धीरपुर में, उसको रिक्लेम हमने किया। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी है, स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी, उन्होंने सारी चीज़ को रिक्लेम किया। फ्लोरा एंड फौना, यानी कि फ्लोरा एंड फौना का रिक्लेम किया, हाँ, पौधे की और जो इंसेक्ट्स और जानवर हैं उनके लिए। वो बिल्कुल बैरन लैंड था
उसको वहाँ वो पौधे जो हैं उनको ग्रो किए और वहाँ जाके प्लांट किए। इसी तरह से इसमें छोटे छोटे इंसेक्ट्स को लार्वा लाके उनको ग्रो किया और वहाँ छोड़ा। ऐसे करते करते पिछले 10 साल में वो एक पूरा वेटलैंड बन गया है। दिल्ली को आपने एक विरासत दे दिया। बेसिकली जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है वो तो पायनियर है ह्यूमैनिटीज़ में, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप तो बायोडाइवर्सिटी को भी, इकोलॉजी और इकोसिस्टम को भी आप लोग काफ़ी बदल रही हैं दिल्ली में। उसका कारण यही है, जैसे मैंने बताया, कि हमारे जो प्रोग्राम और कोर्सेज़ हैं वो बहुत यूनिक हैं। वो खाली हिस्ट्री हम पढ़ाने के लिए नहीं है कि खाली हमने हिस्ट्री गए और डेट्स बढ़ा दी और उसकी बात कर ली, ऐसा नहीं है। हम हिस्ट्री भी बड़े यूनिकली पढ़ाते हैं, सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट। स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी में जो फैकल्टी है उसकी नेचर यूँ है कि साइंस बैकग्राउंड के लोग भी हैं, इकोनॉमिक्स के भी हैं, हिस्ट्री के भी हैं, इंटरेस्टिंगली हिस्ट्री के भी हैं, लाइफ साइंसेस के भी हैं। तो आप सोच सकते हो कि उस चर्निंग के साथ किस तरह की अप्रोच डायरेक्ट ऐसी है कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन है किसी भी चीज़ का, हवा में बातचीत नहीं है। तो हमारा जो सोशल साइंसेस का कनेक्ट है वो ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड ज़ीरो जो आप लोग कहते हैं, ग्राउंड ज़ीरो पे काम करके है। ये आपने वर्ड है ना, ये मीडिया से रिलेटेड वर्ड कर दिया। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या आपके यहाँ जर्नलिज्म भी ग्रेजुएशन लेवल पे, मास्टर लेवल पे ये भी कराया जाता है या आगे प्लान है इसका? अभी तक तो हमारे पास मीडिया स्टडीज़ का नहीं है कुछ भी, पर हमारा फ्यूचर प्लान है। फ्यूचर प्लान है। स्पेस अभी हमारे पास कम है, तो हम रिक्वेस्ट दिल्ली गवर्नमेंट से भी कर रहे हैं, नए कैंपस की भी उम्मीद करते हैं, तो वहाँ पे हम मीडिया स्टडीज़ लेके आएंगे। मीडिया स्टडीज़ आप आगे लेकर के आएंगे। आपकी अंबेडकर यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, जैसे दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है, जामिया मिल्लत इस्लामिया भी है, जेएनयू भी है, तो अगर हम बात करें तो अंबेडकर यूनिवर्सिटी का नाम किस तरह से, कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा जाना जाता है, कौन से डिपार्टमेंट, कौन से फील्ड में सबसे ज़्यादा जाना है? वैसे तो सभी स्ट्रीम, सभी सब्जेक्ट्स अपने आप में अलग अहमियत रखते हैं। अगर अंबेडकर यूनिवर्सिटी की पहचान होगी तो उसमें पायनियर में क्या है, क्या कहना है? हमारा साइकोलॉजी प्रोग्राम बहुत अच्छा है। उसका कारण ये है कि उसकी जो मेंटल हेल्थ क्लिनिक हम चलाते हैं उसका कनेक्ट सोसाइटी से डायरेक्ट है, तो साइकोलॉजी हमारा प्रोग्राम बहुत पॉपुलर है। बीबीए हमने नया इंट्रोड्यूस किया, तो बीबीए का रिस्पांस बहुत अच्छा है। हमारा एमबीए आईईवी है, एंटरप्रेन्योरशिप पे, इनोवेशन पे उसका स्ट्रेस है, वो भी बहुत पॉपुलर है। बीए पॉलिटिकल साइंस बड़ा पॉपुलर जा रहा है। स्कूल ऑफ लॉ, गवर्नेंस एंड सिटीजनशिप, उसमें हम लॉ प्रोग्राम नहीं चलाते, पर लॉ से निकलता हुआ समाज में किस तरह समाज को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको हम ऐसे कोर्सेज पढ़ाते हैं, वो भी बहुत पॉपुलर है। मास्टर्स में, आफ्टर ग्रेजुएशन मास्टर्स में क्या यहाँ पर खास है अंबेडकर यूनिवर्सिटी? हमारे पास मास्टर्स के सारे ही प्रोग्राम्स हैं। रादर यूजी और पीजी को मिला के देखें तो हमारे पास यूजी तो 23 प्रोग्राम्स हैं और पीजी में हमारे पास 28 हैं, 28 हैं। तो मास्टर्स हर तरह के यूनिक फील्ड में, हर स्कूल में मास्टर्स प्रोग्राम है। हाँ, स्कूल ऑफ डिज़ाइन है तो उसका एमडेस है, मास्टर्स प्रोग्राम है। साइकोलॉजी में बीए भी है और मास्टर्स भी है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे मास्टर्स प्रोग्राम। आखिर में एक सवाल और भी किया जाएगा मैम आपसे, क्योंकि आपके लीडरशिप में हमारी विशेष है कि जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी है दिल्ली में और एक बड़ा नाम और लेकर के आए, क्योंकि जब टॉप रैंकिंग हो हायर एजुकेशन में तो आपका भी नाम टॉप 5 में आए, हमारी ये विशेष है। तो सवाल ये है मैडम कि दिल्ली गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, या दिल्ली को बेसिकली, ये तो यूनिवर्सिटी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो आपको क्या चैलेंजेस भी कुछ हैं? आप गवर्नमेंट से कुछ डिमांड भी करना चाहती हैं, तो मीडिया के माध्यम से अगर आप बात रखनी चाहें स्टूडेंट्स के फैसिलिटेशंस के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए और दिल्ली की जनता की भविष्य के लिए। जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, जहाँ तक हमारे चांसलर सर की बात है, दिल्ली गवर्नमेंट की बात है, हमें पूरा सपोर्ट मिलता है। फाइनेंशियल सपोर्ट ही सारा सपोर्ट होगा। एब्सोल्युटली। हाँ, तो हम तो ग्रांट इन एड यूनिवर्सिटी हैं, तो टोटल हम गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हैं चलाने के लिए। तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती। सिर्फ ये है कि टेम्परेरी कैंपसेस हैं हमारे, हम चाहते हैं कि परमानेंट साइट पे चले जाएं। आज मैंने अपने भाषण के माध्यम से रिक्वेस्ट भी किया है और आतिशी मैम से बात भी की है कि हमारे दोनों नए कैंपसेस तैयार करवाएं, ताकि हम और एक्सपेंशन करें
और बातचीत करें और बहुत कुछ किया जा सकता है। तो यहाँ थोड़ा लिमिट हो गया है, जगह के कारण लिमिट हो गया। हाँ, अभी कहीं पे कोई प्रोजेक्ट आपके स्पेस की अगर हम बात करें, कहीं पे कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ या नहीं हुआ हाँ नहीं, शुरू तो नहीं। कि कैंपस के लिए हाँ, हमें 2 प्लॉट एरियाज दिए गए हैं। एलोकेट हो गए हैं? धीरपुर में 49.5 एकर्स लैंड है और रोहिणी में तकरीबन 19.7 कुछ आसपास, समझ लो 20 के करीब पिटी प्लॉट है सिर्फ ये? प्लॉट मिल गया है, डिज़ाइन तैयार है, ईएफसी प्रपोजल ईएफसी ने पास कर दिया है, सारे क्लियरेंसेस हो गए हैं और कैबिनेट नोट बना के भेज दिया है हमने। तो अब कि भूमि पूजन करके लास्ट लेग पे है कि हमें पैसा दीजिए, हम काम शुरू करें। जी जी जी। मैडम ठीक है, ये तो चलिए हम भी चाहेंगे कि गवर्नमेंट से आपकी बात आप पहुँचे और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं और सीएम साहब हैं और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पे ध्यान दे कि किस तरह से और जो चीज़ें हैं ध्यान देते हैं, बहुत ध्यान देते ध्यान तो देते हैं। हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में एजुकेशन तो काफ़ी रिफॉर्म आया, काफ़ी बदलाव आया, चाहे वो हम सेकेंडरी लेवल की बात करें या हायर एजुकेशन में बात करें या प्राइमरी पे बात करें, काफ़ी रिफॉर्म। हाँ नहीं, दिल्ली में तो किसी एंड पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। चांसलर सर से बातचीत होती रहती है, तो मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट भी सिरे चढ़ेगा और जल्दी ही चढ़ेगा। स्टूडेंट से आप क्या कहना चाहेंगे आप? स्टूडेंट्स से बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप ग्रेजुएट होके जा रहे हैं तो अपनी विजन बहुत बड़ा रखें। जो भी दुनिया में समझना है, अपने आप अपने पर्सपेक्टिव से अपनी समझ को लगाएं, किसी की बात में ना आए। तो आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो सकता है, तो जो समझना है खुद पढ़ें, खुद समझें, अपना पर्सपेक्टिव बनाएं। आप अपने आप में संस्था हैं, आपको किसी संस्था पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही संस्था हैं। तो मेरा मैसेज यही है, बिकम इंस्टीट्यूशन इन योरसेल्फ। या थैंक यू सो मच अनु मैम जॉइनिंग विद अस, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, इट वाज प्लेजर। यहाँ चला रहे हैं देश आधुनिक अनुसंधान केंद्र, देशिक सेंटर फॉर द रिसर्च एंड आर्काइविंग। ये एक खास तरह का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हम लोग विचारों की, सोशल साइंस की, कैसे उसका डिकोलोनाइजेशन किया जाए, वेस्टर्न सोशल थियरी के इम्पैक्ट से, यूरोसेंट्रिज्म के इम्पैक्ट से उसको मतलब हिंदी के स्कॉलर अंग्रेजी बोलते हैं। We have an MOU with DDA. Yes. तो 25.3 हेक्टेयर्स का एक एरिया था जो पैरेंट जो हमें दिया गया था 2015-16 में। उसके बाद हम सर वी हैव टू और भी कई डेवलप किए डीडी ने। राइट सर, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स वगैरह जी वो भी विजिट करिए। Thank you.